हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज के वीडियो में क्लास 12th की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है नष्ट या नैनसर्ट समीकरण है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए और इसको याद करिए, जो बोर्ड में आने की पूरे चांस हैं। तो देख लीजिए इसको अच्छे तरीके से। आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, नष्ट समीकरण, नष्ट समीकरण अथवा, और ये किस नाम से आता है पेपर में, नष्ट समीकरण अथवा। ये नष्ट जो थे वो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक समीकरण प्रस्तुत किया। वो किसके संबंध में प्रस्तुत किया, तो वो संबंध के नाम से और क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव, विभव में संबंध, में संबंध। ठीक है, तो इस नाम से और पेपर में बन जाता है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो सुनिए ध्यान से। प्रस्तुत किया, इस समीकरण को नष्ट समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको इसी प्रकार से लिखना है। तो आप लोग इसको लिख लेना। मैं डायरेक्ट इस समीकरण को लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये इतनी भाषा तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या समीकरण है, देखिए ध्यान से अच्छे तरीके से। E बराबर ई नॉट सेल, E बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन में NF है, RT अपॉन में NF log 10 1 अपॉन m पे पावर n पॉजिटिव। ये आपका नष्ट समीकरण है। ठीक है, ये क्या आपका है, नष्ट समीकरण है। यानी कि इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के मध्य में जो संबंध है, वो कौन से वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, वो नष्ट नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। ये प्रस्तुत किया क्या समीकरण है, E बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन में NF log 10 1 अपॉन में m पे पावर n पॉजिटिव। ठीक है, तो ये है आपका क्या संबंध है, वो किसमें, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में। ठीक है, अब इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। ठीक, इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। अब देखिए, इनके मान आपको लिखना है। जहां जो है, जहां E बराबर इलेक्ट्रोड विभव है, E बराबर इलेक्ट्रोड विभव, इसके बाद में ई नॉट बराबर जो है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, मानक इलेक्ट्रोड विभव है। इस समीकरण को आपको डायरेक्ट याद रखना है। कैसे याद रखना है, E बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन में NF log 10 1 अपॉन m पे पावर n पॉजिटिव। तो इस समीकरण को डायरेक्ट आपको याद रखना है। पेपर में आपसे डायरेक्ट ही पूछा जाएगा, इसका डेरिवेशन कराया नहीं जाएगा। ठीक है, ना डेरिवेशन इसका पूछा जाएगा। ठीक, तो और अब बताइए क्या है, R बराबर जो है आपका गैस स्थिरांक है, गैस स्थिरांक है। ठीक, इसके बाद में आपका T बराबर जो है वो परमताप है। क्या है, परमताप। इसके बाद में F बराबर जो आपका है वो फैराडे नियतांक है, फैराडे नियतांक। ठीक, फैराडे नियतांक है। इसके बाद में आपका m पे पावर n पॉजिटिव जो है वो धातु के आयनों का सक्रिय द्रव्यमान है, धातु के आयनों का सक्रिय द्रव्यमान है। ठीक है, तो मैंने इसके सभी मान लिख दिए हैं। E बराबर इलेक्ट्रोड विभव, E नॉट बराबर जो आपका है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, और R बराबर है क्या, गैस स्थिरांक।
T बराबर है परमताप, F बराबर है फैराडे नियतांक। ठीक, तो इसमें कुछ इस समीकरण में R का मान, T का मान, F का मान आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसका? R का, T का और F का। जब ये आप मान पुट करोगे तो इसका एक नया समीकरण बनके तैयार होगा। यदि चाहो तो आप उस समीकरण को याद कर सकते हैं, क्योंकि उस समीकरण से आपके न्यूमेरिकल डायरेक्ट हल कराए जाएंगे। उस समीकरण से आपके डायरेक्ट न्यूमेरिकल हल होंगे और बहुत ही आसानी से हल होंगे। और इस समीकरण से न्यूमेरिकल हल हो जाएंगे, बट इसमें क्या होगा, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है। वही कैलकुलेशन ज़्यादा होती है जो मान अभी आप इसमें पुट कर दोगे। ठीक है, क्या इसके मान है, जरा आप देख लीजिए। इसके मान क्या है? R का जो मान होता है वो होता है 8.3 जूल होता है। कितना होता है? 8.3 जूल। ठीक, और T बराबर जो आपको निकालना है तो T नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें हमें केल्विन में चाहिए, परम ताप में चाहिए, तो क्या करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर में हम 273 ऐड कर देंगे। 273, तो बताइए कितना केल्विन हो जाएगा? 300 केल्विन हो जाएगा ये। ठीक, कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। इसके बाद में F का जो फैराडे नियतांक का मान होता है वो नियत होता है, वो कितना होता है? 96,500। कितना होता है? 96,500। तो ये जो मान है कौन से? R और T और F के मान आप समीकरण 1 में जब रखोगे तो उसका नया समीकरण बनके तैयार होगा। आप लोग सभी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इस समीकरण पे ये मान रखते हैं तो देखते हैं कौन सा समीकरण बनके तैयार होता है। तो देखिए, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए। इस समीकरण में ये मान रखना है R का, T का और F का। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ E बराबर E0 माइनस 2.303, R का मान है 8.3 जूल, T का मान है 300। इसके बाद में N का मान नहीं दिया है, N इंटू F का मान है 96,500 और log 10, इसके बाद है 1/m पे पावर n पॉजिटिव। ठीक, जब आप कैलकुलेशन करेंगे इसके बाद तो क्या आएगा? E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन में n log 10, यहाँ 10 है, log 10 अपॉन में m पे पावर n पॉजिटिव। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मेन रिजल्ट निकल के आपका नेक्स्ट समीकरण का ये तैयार होगा। क्या होगा? E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन में n log 10 1/m पे पावर n पॉजिटिव। तो इस समीकरण से, इस समीकरण के द्वारा ज़्यादा आसान होगा न्यूमेरिकल लगाना, क्योंकि हमने R और T और F के मान यहाँ रख के पहले ही इस समीकरण को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको डायरेक्ट याद रखना है आपको। ठीक है, इन दोनों समीकरण को आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये डायरेक्ट ही पेपर में पूछ लिए जाते हैं और इनके मान आपको याद रखना है। समीकरण लिखने के बाद आपको मान भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आप सभी लोग अगला टॉपिक जो है उसकी आप हेडिंग लगा लीजिए, प्राथमिक सेल या अणु उत्क्रमणीय सेल। ठीक है, तो अगला सेकंड टॉपिक आपका है प्राथमिक सेल या अणु उत्क्रमणीय सेल। ठीक है, इसकी आप हेडिंग लगा लीजिए। क्या होता है प्राथमिक सेल? बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत ही सरल इसकी परिभाषा है। वे सेल जिनमें रेडॉक्स अभिक्रिया एक बार होती है, वे सेल जिनमें रेडॉक्स अभिक्रिया एक बार होती है उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है, अथवा लगा लीजिए, इसकी दूसरी परिभाषा क्या है? वे सेल जो एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः कार्य करना बंद कर दें उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। वे सेल जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद
बाद में ये कार्य करना बंद कर दें या पुनः ये कार्य करना बंद कर दें, उन्हें हम प्राथमिक सेल कहते हैं। और इसलिए इसे अनुत्क्रमणीय सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक बार ही उपयोग में आती हैं, इसके बाद ये मृत्यु हो जाती हैं, ठीक, बेकार हो जाती हैं। तो अब इसकी परिभाषा आपको लिखना है। क्या लिखना है? वे सेल, लिख लीजिए ध्यान से, वे सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया एक बार होती है, जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया एक बार होती है, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं, ठीक है, उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। पॉइंट लगा के क्या लिखना है आपको? इस सेल को अनुत्क्रमणीय सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया एक बार होती है और ये एक बार ही उपयोग में लाने के बाद बेकार हो जाती हैं, ठीक है। तो प्राथमिक सेल जो है वो एक बार ही यूज होती हैं, इसके बाद ये खराब हो जाती हैं, यानी इसे पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी दूसरी परिभाषा भी बन सकती है कि वे सेल जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, इन्हें हम प्राथमिक सेल कहते हैं। तो सुनिए ध्यान से। अब एग्जाम्पल में कौन सी ऐसी सेल है आपने देखी होंगी, जो रेडियो आता था, उस रेडियो में जो सेलें पड़ती थी, ठीक है, वो जो सेल थी वो निप्पो की सेल आती थी पहले। वो कौन सी सेल है? प्राथमिक सेल है, क्योंकि वो एक बार ही यूज होती थी, ठीक। और घड़ी में जो सेल पड़ती है, मरकरी सेल होती है, वो भी एक बार ही यूज होती है, एक बार में वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, फिर आपको दूसरी सेल उसमें डालनी पड़ती हैं, ठीक। तो जैसे में बताइए प्राथमिक सेल में कौन सा है आपका? मरकरी सेल है, मरकरी सेल। इसके बाद शुष्क सेल है, शुष्क माने सूखी सेल है, जो रेडियो में पड़ती हैं, ठीक है, आदि। मरकरी सेल जो आपकी घड़ी में पड़ती हैं, इसके बाद में शुष्क सेल जो हैं वो रेडियो में पड़ती हैं, ठीक। तो ये सेल जो हैं वो एक बार ही उपयोग लाई जाती हैं, इनके बाद ये बेकार हो जाती हैं, यानी आप इनको पुनः आवेशित नहीं कर सकते हो। तो इसकी और दूसरी परिभाषा आपको याद रखना है कि वे सेल जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल या अनुत्क्रमणीय सेल कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको शुष्क सेल के बारे में कल बहुत ही डीपली में इसका अध्ययन कराएंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगर यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार ट्रिक के साथ। जय हिंद।